एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक औरत के यहाँ शादी के काफ़ी अरसे बाद एक बेटा पैदा हुआ। जिस दिन उस औरत के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई उसी दिन एक नेवला पैदा हुआ। नेवला के पैदा होते ही उसकी माँ मर गई। औरत को उस पर बहुत तरस आया। औरत नेवले को अपने घर में ले आई और अपने बेटे के साथ उसे भी पालने लगी। लेकिन दिल ही दिल में औरत डरती थी कि कहीं नेवला उसके बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। एक दिन औरत कपड़े धोने के लिए नदी पर जाने लगी तो उसने अपने शोहर से कहा कि वो जब तक वापस नहीं आती तब तक वो घर रहे। साहिल कहीं मजदूरी किया करता था। उसने सीता से कहा कि उसे भी काम पे जाना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो घर आ जाए। सीता जल्दी घर आने का कहकर नदी पर चली गई। उसे कपड़े धोने थे और वापसी आते पानी भरकर लाना था। नदी पे जाके सीता को एहसास नहीं हुआ कि किस तरह वक्त गुजर गया। वो अपने दोस्तों के साथ खुश गप्पों में मसरूफ हो गई। साहिल, जिसे काम से देर हो रही थी, काफ़ी देर उसने सीता का इंतज़ार किया। जब सीता नहीं आई तो मजबूरन वो काम पर चला गया। उनका बच्चा सो रहा था। घर में एक सांप निकल आया जिसने बच्चे को खाने की कोशिश की। नेवले ने जब ये देखा कि सांप बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है तो नेवला सांप से लड़ने लगा। लड़ते हुए नेवले ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। जब सीता घर आई तो नेवला सीता को बताना चाहता था कि किस तरह उसने उसके बच्चे को बचाया, लेकिन जब सीता ने देखा कि नेवले के हाथों और मुंह पे खून लगा है तो वो डर गई और ये समझी कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। सीता को बहुत गुस्सा आया। उसने पानी वाला मटका उठाया और उस मटके को नेवले के सर पर देकर नेवले को मार दिया। नेवले को मारने के बाद जब सीता अंदर रूम में गई ताकि वो अपने बच्चे को देख सके, उसने देखा कि उसका बच्चा तो महफूज है, पास एक सांप मरा है। उसी वक्त सीता समझ गई कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। नेवले ने तो उसके बच्चे की जान बचाई थी और बदले में सीता ने नेवले को मार दिया। सीता को इस फैसले पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नेवला मर चुका था। सीता इस सदमे से नहीं निकल पा रही थी। साहिल ने उसे समझाया कि जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। अगर वो पहले अपने बेटे को देख लेती तो ऐसा कभी ना करती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सीता को इस सदमे से निकलते बहुत वक्त लगा और उसे एक सबक भी मिला कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए।